फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए फिजिक्स का दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट को चैप्टर दोस्तों विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के वन शॉर्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो को एक वीडियो में दोस्तों हम लोग समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर आप लोग का है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों। इससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हो तो समझिए इस वीडियो जो होता है दोस्तों जितने भी यहाँ के पूछे जाएंगे, मान लीजिए 10 नंबर का इस चैप्टर से पूछे दोस्तों तो 10 नंबर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये बिहार बोर्ड है, इसमें बाहर बोर्ड आता है, इसमें दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो समझिए 18 से 20 नंबर ये आप लोग का दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों क्लियर होगा, क्योंकि विद्युत धारा दोस्तों कोई छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लास्ट तक बने रहोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों जो क्लास चलता है कितना बजे चलता है, तो शाम को 7 बजे और 8 बजे शाम को चलता है, या रेगुलर क्लास करना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कितना, तो शाम को 7 बजे और 8 बजे क्लास चलता है, ठीक है ना, 7 बजे और 8 बजे। और पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो, ये सब पीडीएफ का दोस्तों आप लोग कोर्स लेना चाहते हो डियर स्टूडेंट, तो ये नंबर जो आप लोग को दिख रहा है इस नंबर आप लोग को कांटेक्ट करना दोस्तों, ठीक है ना स्टूडेंट। एकदम भौकाल मचा देना है, एकदम बिल्कुल बेहतर तरीके से लास्ट तक बने रहो। और भी पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो मेरा गूगल वेबसाइट educationlecture.com गूगल पर सर्च करके वहां से दोस्तों भी आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हो, वहां पर आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, वहां से आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो डियर स्टूडेंट। साथ में वहां पर आप लोग न्यू अपडेट के बारे में दोस्तों नॉलेज ले सकते हो, वहां पर पूरी सुविधा की गई, ठीक है ना। गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com और वहां से बेहतर तरीके से अध्ययन करना। चलिए पीडीएफ कोर्स में यार ज्वाइन हो जाना, क्योंकि पीडीएफ में वह हर मटेरियल है जो विद्यार्थियों को लाने के लिए 90% काफी आवश्यक होता है, ठीक है ना। चलिए देखो दोस्तों क्वेश्चन है विद्युत धारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो हम लोग को दोस्तों आसान लैंग्वेज है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेशों के आवेशों के प्रवाह को दोस्तों दर को विद्युत धारा कहते हैं। इतना लिखेंगे 2 नंबर नहीं मिलेगा, शायद 1 नंबर मिल जाए, या तो ओ नहीं मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना, जब भी आप लोग को अगर विद्युत धारा की परिभाषा पूछेगा तो इसे किससे सूचित करते हैं ये भी लिखना जरूरी है, तो इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। इतना लिख दोगे 1 नंबर। और लिखोगे यहाँ से, मान लिया कि किसी चालक तार से 30 सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होगा। ये स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ ध्यानपूर्वक समझोगे। 30 समय में दोस्तों क्यू आवेश प्रवाहित होगा, तो इसी के अनुपात को विद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट आवेश की प्रवाह को दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं, और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे मान लिया कि दोस्तों किस चालक से दोस्तों 30 सेकंड में क्यू आवेश दोस्तों प्रवाहित होता था, विद्युत धारा बराबर दोस्तों होगा क्यू बाई टी का रूप होगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। एकदम भौकाल मचा देना है। देखो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम कोई मायने नहीं रखता, आप लोग सभी क्वेश्चन को क्लियर करिए, क्योंकि दोनों मीडियम में। चलिए यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर इसका विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, सही विद्यार्थियों को पता है। और एम्पियर जब होता है डियर स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर कर लेना। 1 एम्पियर जो होगा 1 कूलम प्रति 1 सेकंड के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में 2022 में दोस्तों सेंटअप एग्जाम, साथ में फाइनल एग्जाम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा डियर स्टूडेंट एम्पियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम प्रति सेकंड के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट। इसका बीमा की बात करें तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट, यानी कि दोस्तों ये सब का मान ओवन तो आप लोग को पता है बीमा ए होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो बीमा आप लोग का ए दिया गया, सिर्फ ए है डियर स्टूडेंट, और बाकी तो एम के पावर 0 का मान दोस्तों 1 ही होता है। ये इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, तो डियर स्टूडेंट सभी का मान 1, तो यहाँ पर ए आप लोग का सिर्फ होगा, ठीक है ना। बीमा क्या हो जाएंगे, ए आप लोग का यहाँ पर बीमा होता है। एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर दोस्तों कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर कर लो। चलो देखो अब विद्युत परिपथ की दोस्तों विद्युत परिपथ क्या, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट, तो क्लियर कर लेंगे। कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ क्या है दोस्तों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है ना कि देखो कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के सतत एवं बांध पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। देखो विद्युत धारा का सतत एवं बांध पथ को दोस्तों, बांध जो पथ होता है उस पथ को हम लोग दोस्तों विद्युत परिपथ कहते हैं। इस परिपथ में दोस्तों चालक तार बैटरी बल्ब दोस्तों बल्ब नहीं होगा बल्ब होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, और स्विच आदि से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। किससे, तो इस परिपथ में दोस्तों चालक तार बैटरी बल्ब से दोस्तों आप लोग का जो होता है बल्ब, उससे दोस्तों स्विच कर दिया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन को आप लोग को क्लियर कर देते हुए चल रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। चलिए
देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो आप लोग धारा घनत्व क्या है, काफी इंपोर्टेंट काफी इजी क्वेश्चन है। तो धारा घनत्व दोस्तों कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्लियर कर लीजिए। कहा जा रहा है किसी चालक इकाई क्षेत्रफल से, देखो अब कहा क्या जा रहा है, किसी चालक इकाई क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा, किसी चालक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा दोस्तों आई हो, तो इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहेंगे। ध्यान पूर्वक समझेंगे मेरे प्यारे लाल। कहा जा रहा है किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल ए दोस्तों क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा दोस्तों क्या होगा, आई होगा। इसी के अनुपात को दोस्तों धारा घनत्व कहें, इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। देखो काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, प्रति इकाई विद्युत दोस्तों जो होगा प्रति इकाई क्षेत्रफल से जो प्रवाहित दोस्तों जो धारा होगी, इसी के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ माना है क्योंकि टॉपर है मानते हैं, यहाँ पर कहा जाए कि माना कि किसी चालक तार से एकांक अनुप्रस्थ काट का दोस्तों प्रवाहित धारा का क्षेत्रफल दोस्तों ए है, और इससे प्रवाहित धारा ए आई है दोस्तों, तो इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, सभी विद्यार्थियों को पता चला धारा घनत्व कहते हैं दोस्तों, करंट डेंसिटी। ठीक है ना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो मेरे प्यारे लाल। देखो यहाँ पर देखोगे तो धारा घनत्व दोस्तों देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्या बतलाएं। देखो धारा घनत्व का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, सही विद्यार्थियों को यार पता होना चाहिए। देखो धारा घनत्व दोस्तों ऐसे अधिक राशि है, लेकिन दोस्तों जो आप लोग का दोस्तों धारा है उससे देखो यहाँ पर आप लोग को पूछेगा दोस्तों जब मात्रक के बाद तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है धारा घनत्व बराबर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा। सारे क्वेश्चन को क्लियर करना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, इसकी बीमा एल के पावर -2 होता है, तो यहाँ से क्लियर कर लो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल चलिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बोनस क्वेश्चन है। चलो विद्युत विभवांतर क्या डियर स्टूडेंट, यहाँ से थोड़ा समझेंगे, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम को होंगे वो स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों चलेंगे। चलिए देखो प्रश्न दोस्तों के विद्युत विभवांतर क्या है, देखो विद्युत विभवांतर क्या डियर स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब आप लोग को बतला चुकी है। देखो किसी दोस्तों धारावाही परपथ में एकांक आवेश को, अभी ये कितनी बार बताऊँ यार, एकांक आवेश को इस पर दोस्तों देखो ले जाने में जो कार्य होगा डब्ल्यू होगा, इसी के अनुपात को तो हम लोग दोस्तों विद्युत धारा नहीं, विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल कहते हैं, सभी एक ही है दोस्तों, W/Q। बस आप लोग रेगुलर क्लास करते हो समझ रहे होंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलो यहाँ पर किसी चालक दोस्तों जो था किसी धारावाही परपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसी दोस्तों से हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। डिनोट किससे द्वारा किया जाता है, तो भी द्वारा। मान लिया कि इसी चालक तार से द्वारा किया गया कार्य W हो, तो इससे प्रभावित दोस्तों आवेश Q हो, तो W/Q होगा डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा मेरे प्यारा लाल सुंदर लाल, चलिए W/Q हुआ तो वर्ग दोस्तों, वर्ग का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है कार्य का, और यहाँ से आवेश का ऐसा मात्रा कुलाम होता है, तो यहाँ से कुलाम लिखोगे। चलो बहुत अच्छा। देखो डियर स्टूडेंट जे यहाँ पर देखो तो जूल प्रति कुलाम भी दिया गया दोस्तों, जो कि आप लोग को पता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको वोल्ट कहते हैं, एक वोल्ट में जूल प्रति कुलाम होता है, आप लोग को रेगुलर क्लास में बतला चुके, इसका बीमा निकालने के लिए आप लोग को बतला चुके, इस प्रकार से बीमा निकलता है यार, हर वीडियो में बतलाते आप लोग को, इतना फ्री दोस्तों मटेरियल शिक्षा दिया जाता है, साथ में वेबसाइट भी educationlecture.com, वहाँ से भी सर्च करेंगे, और PDF कोर्स लेने के लिए 914252 पर आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, तो मैसेज करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए W/Q होता है, तो यहाँ से W का दोस्तों आप लोग का बीमा पाता है, पहले आवेश का होना चाहिए, AT होता है आवेश का, तो यहाँ चला आवेश का दोस्तों AT होता है ML, यहाँ पर हो गया ML के पावर T के पावर -2 होता है, इसको हम लोग दोस्तों माइनस किए, तो ये T था दोस्तों ऊपर गया तो माइनस हुआ, तो माइनस दोस्तों प्लस हो गया तो -3 हो गया, ये दोस्तों A इनवर्स का रूप ले लिया। ठीक है ना, चलो काफ़ी इजी है दोस्तों, बीमा भी आप लोग निकालना सीखे, बहुत इजी क्वेश्चन है, रेगुलर क्लास करो यार, यहाँ से आप लोग बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। चलिए डियर स्टूडेंट, देखो प्रतिरोध क्या है, देखो यार काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग यार ठोकने का काम करते समझिए, ऐसा कहाँ का क्वेश्चन, तो बिहार बोर्ड में ठोका जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि दोस्तों प्रतिरोध क्या है, देखो किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर उससे प्रभावित है, देखो किसी चालक सिरों का बीच का विभवांतर, किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर उससे प्रभावित धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहेंगे, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और इससे प्रवाहित धारा के अनुपात को दोस्तों चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ पर R बराबर दोस्तों V/I होगा, क्योंकि हम लोग को पता है
क्योंकि दोस्तों किसी चालक सिरों का बीच का विभवांतर और इससे प्रवाहित धारा आई के अनुपात को हम लोग इसी का अनुपात को हम लोग दोस्तों प्रतिरोध कहेंगे। तो इस नियम से देखोगे तो V बराबर दोस्तों तो R बराबर दोस्तों होगा V बटे I होगा। इसका मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर क्या होता है कमेंट करो, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा मेरे प्यारा है। चलो देखिए यहाँ पर इसका जो बीमा होता है वो दोस्तों ML T⁻³ और A⁻² होता है इसका बीमा, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो भौकाल मचा देना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आप लोग को पूछे जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन को क्लियर ही कर लेना। चलिए देखो चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो बहुत ही अच्छा। रेगुलर क्लास कितना बजे चलता है तो 7 बजे 8 बजे शाम को, ठीक है ना स्टूडेंट। अटेम्प्ट करना रेगुलर। चलो देखो चालक का प्रतिरोध दोस्तों निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से आप लोग देख रहे हैं चालक की लंबाई पर। देखो किसी चालक के दोस्तों प्रतिरोध लंबाई के समानुपात होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा डियर स्टूडेंट, यानी कि समझे, यानी कि समानुपाती का मतलब हुआ जब दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध दोस्तों बढ़ेगा तो उसका लंबाई भी दोस्तों बढ़ेगा, यानी कि समानुपाती होता है, इसीलिए ठीक है ना। क्लियर कर लो। देखो यहाँ पर कहा जाए दोस्तों चालक के अनुपात काट के क्षेत्रफल पर भी, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुपात काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम का अनुपाती होता है स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, ये भी क्लियर। चलो चलिए R बराबर दोस्तों 1/I होगा, ये थोड़ा मैनेज कर सकते हो। R बराबर 1/I। देखो यार ये लाले पोप यार, मेरा यह क्वेश्चन जिगर का छल्ला यार, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन मैं एग्जाम में नहीं छोड़ता यार, ये सब आएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लो। जितना कराए उतना में से आप लोग को 10 बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। रेगुलर क्लास करेंगे। देखो विशेष प्रतिरोध के दोस्तों हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ठीक है ना रिलेशन। चलो देखो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग का ऑन नोटिफिकेशन क्लास मिलेगा। चलिए देखो आप लोग देखोगे तो कहा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध R हो। देखो किसी चालक का दोस्तों प्रतिरोध रिएक्टेंस R हो, ठीक है ना स्टूडेंट। उससे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, क्षेत्रफल दोस्तों एरिया A होगा, और गुणनफल होगा, तो गुणनफल ही कर रहे हैं, कोई दोस्तों प्लस प्लस नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो गुणनफल को, और इससे दोस्तों जो लंबाई होता है इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल, तो याद रखना विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते। नहीं समझ में आया, देखो एक बार और समझो। किसी चालक का प्रतिरोध R, इससे प्रवाहित हो इसके दोस्तों चालक के अनुपात काट का क्षेत्रफल दोस्तों एरिया A होगा, और इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों चालक का प्रतिरोध दोस्तों आप लोग का प्रतिरोधकता कहेंगे, इसी के अनुपात को चालक का प्रतिरोधकता कहेंगे। देखेंगे यहाँ से तो बिल्कुल आप लोग देखोगे तो RA/L दिया गया। चलो बहुत अच्छा। इसको हम लोग रो आप लोग जानते हो, रो देखो रो इस प्रकार से लिखा था, ध्यान समझोगे। इसे रो द्वारा सूचित करते हैं, RA/L हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका दोस्तों इसे रो द्वारा सूचित किया, रो कैसे लिखा था P की तरह, ठीक है ना, PP की तरह। देखो स्टूडेंट यहाँ से देखोगे तो इस प्रकार से आप लोग का, ना कि इस प्रकार से लिखना है, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना है इस प्रकार से आप लोग को रो लिखना है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो यहाँ से रो द्वारा सूचित किया, देखो रो का यहाँ पर आप लोग का सिंबल भी दिख रहा है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, P नहीं पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो यहाँ से इसका मात्रक देखो सर गया थोड़ा, यहाँ देखिए इसका मात्रक ओम मीटर होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्लास 10 के विद्यार्थी थे 2020 में, जब मैं दोस्तों एग्जाम दिया था, तो इसका मात्रक दोस्तों प्रतिरोधकता का ओम मीटर हुआ था, ठीक है ना। क्लास 10 में पूछा गया था 2020 में मैट्रिक एग्जाम में। चलो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएंगे, ओम मीटर हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए क्लियर कर लेना सभी क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग भौकाल मचा देंगे डायरेक्ट एग्जाम में। देखो ये यार क्या परिभाषा है, जो मैं 10 क्लास में जो परिभाषा याद किया था ओम का नियम, उसी को यार मैंने लिखा है, सबसे आसान है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो देखो नियत ताप पर किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रभावित धारा के समानुपाती होता है, ओम का नियम कहा जाता है। देखो जो 10वीं क्लास में मैंने याद किया था दोस्तों, आज भी याद है, ठीक है स्टूडेंट। यार समझ जाओगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। समझिए दोस्तों कितने साल हो गए, लेकिन समझ जाओगे कॉन्सेप्ट के लिए। देखो नियत ताप किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर दोस्तों चालक से प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पर धारा का समानुपाती हुआ, और दोस्तों आप लोग को पता चला कि यहाँ से आप लोग का कांस्टेंट राशि हंसेगा। देखो ये जो कांस्टेंट राशि जो आप लोग को दिख रहा है स्टूडेंट, कौन अब समानुपाती, उसके जगह R आएगा, तो यहाँ से आप लोग फार्मूला निकला R/V/I। चलो बिल्कुल क्लियर, काफ़ी एजे दोस्तों क्वेश्चन कवर करते हैं अपन, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, खूब शेयर करेंगे दोस्तों के पास। देखो ओम के नियम की सीमाओं को लिखेंगे। देखो ये सुनो, आप लोग रेगुलर क्लास करो यार, अपने माता पिता को धोखा मत दो, ठीक है ना। अपने आप को धोखा और माता पिता के साथ धोखा मत करना।
चलो यहाँ पर देखो डी स्टूडेंट, तो कहा ओम के नियम को दोस्तों लिखना है। देखो ओम का जो नियम होता है डी स्टूडेंट, उसके सीमाओं का लिखना है। यार ओम के नियम की सीमा देख लो क्या क्या है, निम्नलिखित सीमाएं देखो क्या क्या है। फर्स्ट नंबर जो दिया गया, ओम का नियम दोस्तों उस परपथ के लिए लागू होता है जिसमें भी और आई का अनुपात अचर होता है। आस्टर यानी कि दोस्तों कांस्टेंट होता है। आप लोग को पता चला ना रिलेशन, आगे बतलाए थे। ओम का नियम उस परपथ के लिए लागू नहीं होता जिसमें भी और आई का अनुपात अचर नहीं होता। देखो यार हम लोग थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना डी स्टूडेंट। यानी कि ये दोनों मतलब एक ही हैं, तो इससे आप लोग को क्या प्रॉफिट हुआ ये आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो यार, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बिहार है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, यहाँ से एक एक क्वेश्चन को दो दो क्वेश्चन बतला दिए, ठीक है ना, दो सीमा लिख दिए। देखो ऐसे चलता है बिहार बोर्ड, ठीक है ना। देखो किसी पर्पज में दोस्तों बे का चिन्ह आई का चिन्ह पर निर्भर करेगा, ठीक है ना रेशुअन। चलो बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो एकदम बिल्कुल भाव काल मचा देंगे एग्जाम में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेहतर काम किए, महान का काम। चलिए देखो प्रतिरोध याद है तो चालकता याद है, जब चालकता याद है तो आप लोग को पता चलेगा प्रतिरोध भी याद है। चलिए देखो प्रतिरोध या दोस्तों चालकता दोनों एक ही है, कहेंगे एक दूसरे का दोस्तों विपरीत ही है। देखो कैसे, किसी चालक के दोस्तों प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक कहते हैं, चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध को चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि जी और दोस्तों 1/r हो जाएंगे। ये क्या हो गया, तो चालकता हो गया डी स्टूडेंट, चालकता। यहाँ से देखोगे तो इसका मात्रक दोस्तों प्रतिरोध का ओम होता था। देखो मेरे प्यारे लाल आप लोग ध्यान दो, ओम होता था, लेकिन यार अपन को पता ना है कि चालकता इसका व्युत्क्रम है, तो इस तरफ से चलेंगे तो MHO ये हो गया किसका, चालकता का। ये किसका हो गया डी स्टूडेंट, हाँ चलिए बहुत अच्छा, ये हो गया किसका, प्रतिरोध का। ये किसका हो गया, चालकता का। दम क्लियर कर लेंगे। देखें उल्टा था, इसलिए एम से स्टार्ट किए, ओ को अंत किए, यहाँ ओ से स्टार्ट किए, एम को अंत किए। चालकता बराबर दोस्तों 1/r होगा, क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा तो व्युत्क्रम 1/r हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखोगे तो इसका मात्रक दोस्तों होगा जी बराबर ओम इनवर्स होगा। मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल ध्यान देंगे, ओम इसका मात्रक होता था, लेकिन ओम मात्रक होता था, इसको हम लोग विपरीत लिख सकते हैं 1/o मेरे प्यारे लाल। चलिए ये हो गया 1/a ओम, यानी कि ओम इनवर्स। सही विद्यार्थी को पता है मेरे प्यारे लाल की 1/x को हम लोग x इनवर्स लिखते हैं। ये तो यार क्लास 7 क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखोगे तो ओम इनवर्स हो गया, जिससे MHA भी लिखते हैं, MHO भी लिखते हैं। इसका बीमा की बात क्या है, पता चला बीमा दोस्तों इसका जो होगा प्रतिरोध का, वो आप लोग को पता है डी स्टूडेंट। प्रतिरोध का बीमा M दोस्तों के पावर 2 और L के पावर दोस्तों आप लोग का प्लस का 2 होता है, और यहाँ से आप लोग का T के पावर दोस्तों क्या होते हैं, माइनस का 3 होता है, और A के पावर -2 होता है प्रतिरोध का। लेकिन इसके विपरीत कर देंगे, प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला का प्लस कर देंगे, बस क्लियर हो जाएगा। और क्या, चलो भौकाल मचा दिए आप लोग, बहुत अच्छा, रेगुलर क्लास कीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट। देखो चालकता के आधार पर दोस्तों क्या, तो पदार्थ के प्रकार। देखो सेमी कंडक्टर, कंडक्टर ठीक है स्टूडेंट, कंडक्टर आप लोग को चालकता के आधार पर पदार्थ दो निम्न 3 प्रकार से होते हैं। देखो चालक, अर्धचालक और अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो देखो परिभाषा समझो। चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिससे विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तो होता है, जैसे कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। क्या है, तो पता चला चालक है। ताप बढ़ाने से दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध है बढ़ता है, याद रखना। देखो नॉन कंडक्टर स्टूडेंट देखोगे अचालक, तो अचालक उस पदार्थ को कहते हैं विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होता है मेरे प्यारे लाल। चलो यहाँ पर देखोगे अचालक में जानते हो सूखी लकड़ी, ये सब ये तो होगा यार, इसमें तो जानते हो काफी देता है। देखो सेमी कंडक्टर कई बार पूछा, चालक अचालक पूछे या ना पूछे, सेमी कंडक्टर का यार बाढ़ आ गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गया बिहार बोर्ड में कि बार बार पूछ रहा है। 2000 देखो कब का पूछा गया, 2020 में, 2021 में और 2022 में पूछा था, ये सेंटर में पूछा था डेट, ठीक है ना। चलो देखो अर्धचालक क्या है, सेमी कंडक्टर। देखो अर्धचालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसे चालकता चालक से कम होगा, इसका प्रतिरोध चालक से अधिक होगा, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होगी, जैसे जर्मेनियम,
आप लोग को सिलिकॉन ये सब दोस्तों क्या है, तो आप लोग को पता चला अर्धचालक का एक रूप है। ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालक का प्रतिरोध, चलो बहुत ही अच्छा। ताप बढ़ाने अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है मेरे प्यारे लाल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थी आप लोग यार देखो, ड्राइवर नहीं होगा यहाँ पर, कंडक्टर होगा, कंडक्टर। हाँ चलिए देखिए अर्धचालक की विशेषता पर ध्यान देंगे दोस्तों, गौर फरमाएंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। अर्धचालक की विशेषता जो होती है, अर्धचालक उस पर जिसमें चालकता चालक से कम होगा, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग दोस्तों समझिए, इसमें दोस्तों अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग में बराबर ही होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो क्लियर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषता भी पूछ सकता है। देखिए ये चालक अचालक में अंतर आ गया है, तो आप लोग याद कर लो, या सॉरी इंग्लिश मीडियम में नहीं किए यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं रेस्टोरेंट, आप लोग यहाँ से क्लियर कर लोगे तो बेहतर होगा। ठीक है ना रेस्टोरेंट, आप लोग को जो विशेषता बताई वही अंतर कर दिए हैं। चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है, अचालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। चालक का प्रतिरोध बहुत कम होता है, अचालक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, चालक का प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से बहुत अधिक होता है, अचालक में यार मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होता है। बड़े प्यार लाल एवं सुंदर लाल स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए डिस्टोन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति 5 नंबर में पूछा गया 2005 में ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों का पार्ट है। ठीक है ना डिस्टोन, चलो देखो कहा क्या था, ध्यानपूर्वक समझेंगे। विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति क्या है दोस्तों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो प्रति सेकंड में किसी उपकरण द्वारा दोस्तों जो ऊर्जा उपयोग किया जाता है उससे दोस्तों विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा कहते हैं, पी द्वारा सूचित किया जाता है मेरे प्यारेलाल। क्या प्यारेलाल, पी द्वारा सूचित किया जाता है, जो विद्यार्थी पी द्वारा सूचित करता है बिल्कुल उनका सही है। चलो बहुत अच्छा। देखो इसे पी द्वारा सूचित करते हैं दोस्तों, पी बराबर W/T होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि दोस्तों प्रति सेकंड में दोस्तों किया गया दोस्तों ऊर्जा का दोस्तों जो उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग दोस्तों विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा कहते हैं प्रति सेकंड में। ठीक है ना दोस्तों, प्रति सेकंड यानी कि दोस्तों समय टाइम, यहाँ से दोस्तों जितना ऊर्जा वर्क होगा दोस्तों वर्क, उसी के अनुपात को हम लोग पी बराबर W/T लिखेंगे, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है पी बराबर W/T, याद रखना। इसका ए से मतलब जूल प्रति सेकंड या वाट होता है दोस्तों। ठीक है ना, देखो जूल प्रति सेकंड इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप लोग को पता है कि पी बराबर W/T होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलो बहुत अच्छा। W का मात्रक आप लोग को पता है, जूल होता है टाइम का 200 सेकंड, तो जे इनवर्स होता है दोस्तों क्या, ठीक है दोस्तों, जे इनवर्स होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा वाला। ठीक है ना, चलो 1 किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों कितना होता है, इसका मात्रक ऊर्जा होता है 1 किलोवाट घंटा 3.6 जूल होता है। चलो क्लियर कर लो, यहाँ से इसका मात्रक ऊर्जा भी होता है। देखो विद्युत वाहक बल क्या है मेरे प्यारेलाल, चलिए देखो विद्युत वाहक बल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो याद कर लीजिए विद्युत वाहक बल क्या है। देखो ये काफी बार करा चुके हैं दोस्तों, किसी पर्वत में कहाँ का इसको प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा जितने ऊर्जा का आवश्यकता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। देखो यार ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों मेरा जो दिमाग होता है वो सनकने लगती है, इस क्वेश्चन को बार बार बतलाते वो वही क्वेश्चन है यार जितने जिसको आप लोग को विद्युत विभवांतर बतलाते हैं। मान लें किसी पर्वत दोस्तों क्यू अब इसको प्रभावित करने में किया गया का W हो तो विद्युत वाहक बल दोस्तों E बराबर W/Q हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब कितनी बार बतला चुके, इसका बीमा निकाल चुके हैं दोस्तों, इसका मात्रक निकाल से, ये सब आप लोगों को कई बार बतला चुके हैं स्टूडेंट, रेगुलर क्लास करो। ठीक है ना, चलो याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट विद्युत वाहक बल कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में किसी भी दोस्तों स्टूडेंट का जो होता है शिकायत नहीं आना चाहिए कि एग्जाम है लेकिन नहीं बना है। ठीक है ना, याद कर लो। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे लाल। चलिए देखो संवहन वेग या अनुगमन वेग क्या स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल क्लियर ही कर लीजिए। ठीक है ना, चलो कहा जा रहा है कि संवहन वेग या अनुगमन वेग क्या है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है दोस्तों कि जब देखो जब कहा जाए दोस्तों, देखो जब किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर, जब किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर आरोपित किया जाता है, चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गतिशील करता है उसी वेग के अनुपात को हम लोग दोस्तों संवहन वेग कहेंगे। देखो जब किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर दोस्तों आरोपित किया जाता है तो चालक का मूल मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस नियत औसत वेग से गमन करता है स्टूडेंट, उसी के दोस्तों गमन को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे,
तो दोस्तों संवाहन वेग कहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। चलो इसको वेग द्वारा सूचित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है स्टूडेंट। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका विमा दोस्तों जो होता है T⁻⁻1 और L होता है, यानी कि L/T होता है इसका विमा। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर कर लो। चलो यहाँ से क्लियर हो गए संवाहन वेग और अनुगमन वेग भी। चलो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यार क्या बताऊँ, कई बार पूछा हुआ है ये तो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपने छाप जो होता है ना वहीं बनाए हुए बिहार बोर्ड में। ठीक है जैसे आप लोग कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो क्या कहा जा रहा है, एकांक विद्युत आवेश पर, देखो एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाला आकर्षण या विकर्षण प्लस या माइनस बल F होगा, उसी का अनुपात को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसे E द्वारा दोस्तों सूचित करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल। मान लिया कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र Q, देखो कि मान लिया किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश Q है, इस पर लगने वाला दोस्तों आकर्षण बल दोस्तों या विकर्षण बल F होगा, तो इसी का अनुपात को विद्युत तीव्रता कहेंगे, तो F/Q आएगा। तो यहाँ से देखोगे E बराबर F/Q। इसका दोस्तों मात्रक देखो F/Q को ध्यान से समझना। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, सभी को पता है, और आवेश का कूलाम का दोस्तों मात्रक आवेश का दोस्तों कूलाम होता है। ठीक है ना, तो ये NC इनवर्स हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट। चलो NC इनवर्स हो गया। देखो बीमा कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग ध्यान से समझो। देखो इसको हम लोग बीमा निकालते हैं F/Q/P। ठीक है ना, F/Q/। देखो पहले आवेश का पता होना चाहिए AT होता है, यहाँ से आप लोग निकालोगे फोर्स का, तो ML/T⁻² होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे, ML/T⁻² होता है दोस्तों फोर्स का, तो यहाँ से माइनस करोगे तो ML आ गया T। दोस्तों देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को ML/T⁻² होता है, ML/T⁻1 नहीं हो सकता है, यहाँ पर 3 होना चाहिए यार पावर। ठीक है ना, थोड़ा सा यार आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में नहीं यार, ये 2 नंबर के लिए कवर किए थे, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार 2022 में। क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक उठाइए डी स्टूडेंट और देख लीजिए। ठीक है ना, देखो क्या है, प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडियो को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र दोस्तों E के कारण, देखो ध्यान समझना, प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडियो को दोस्तों हम लोग VD से सूचित करते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक आयन विद्युत क्षेत्र E के कारण, ठीक है दोस्तों, उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडियो को अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझोगे, यदि भी दोस्तों विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग वीडियो, तो VD/E के अनुपात को हम लोग दोस्तों अनुगमन वेग कहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ से आप लोग का मात्रक भी दिया गया, तो आप लोग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। इसका विमा निकालें तो M⁻², L⁻1, T⁻2 और दोस्तों ये आप लोग को दिखा। ठीक है ना, ये आप लोग का दोस्तों क्या हुआ, अनुगमन वेग, सॉरी यहाँ गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। चलिए डी स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट, देखो कार्बन प्रतिरोध क्या डी स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, 2020 में भी आया हुआ है। ठीक है डी स्टूडेंट, कार्बन प्रतिरोध क्या, कार्बन के कलर कोड से क्या समस्या, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कई बार बतला चुके हैं। देखो कार्बन के चूर्ण से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसका शक्ति 1 वाट से कम होता है, इसका दोस्तों इससे दोस्तों ऊर्जा ध्वनि कम होता है दोस्तों, इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। चलो कार्बन प्रतिरोध दोस्तों, प्रतिरोध रंगीन धारियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिससे प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, किससे सूचित करते हैं, तो प्रतिरोध का कलर कोड दोस्तों इसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट, जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो किरचॉफ का नियम है रेस्टोरेंट, तो किरचॉफ का नियम बिल्कुल क्लियर कर दो। ठीक है ना, चलो देखो प्रश्न है कि किरचॉफ के नियम को लिखे रेस्टोरेंट आप लोग को व्याख्या करना है। तो देखो प्रथम नियम दोस्तों आप लोग कहा, किसी परपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम इस सिद्धांत पर करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर दोस्तों
जो किरचॉफ का प्रथम लॉ है वो दोस्तों डिपेंड करता है। और सेकंड दोस्तों जो आप लोग का लॉ है, दूसरा नियम, वो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। लेकिन आप लोग को पता है प्रथम लोग दोस्तों आप लोग को आवेश संरक्षण सिद्धांत, देखो टवारगी ना होगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखोगे तो यहाँ से आवेश संरक्षण सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत पर क्लियर करेगा, ठीक है ना। चलो काफी इंपॉर्टेंट है डियर, एकदम बिल्कुल क्लियर करना है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है तो इसकी कोई कल्पना नहीं है कि आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम में टपक जाए, ठीक है ना। चलो देखो सेकंड लॉ देखोगे डियर स्टूडेंट, बांध विद्युत पाइप के प्रत्येक भाग दोस्तों होता है, देखो बांध विद्युत पाइप के प्रत्येक गुणनफल के, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ डियर स्टूडेंट, बांध विद्युत पाइप के प्रत्येक भाग दोस्तों गुणनफल के देखो यहाँ धारा पहले होना चाहिए, धारा के भाग का गुणनफल और इस दोस्तों प्रतिरोध के बीच गणितीय योग। पाइप में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, जैसे किरचॉफ का दोस्तों सेकंड लॉ कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि विद्युत बांध विद्युत पाइप के प्रत्येक भाग धारा और दोस्तों प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैनेज करेंगे, थोड़ा सा मुझे परिभाषा आप लोग को बताया था बेहतर तरीके। बांध विद्युत पाइप के प्रत्येक भाग धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। पाइप में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, जैसे सेल का किरचॉफ का दूसरा नियम कहा जाता है। देखो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है डियर, आप लोग को रेगुलर क्लास के रेगुलर अटेम्प्ट कीजिए 7 बजे शाम को और 8 बजे शाम को, ठीक है ना। रेगुलर क्लास कीजिए डियर, क्योंकि हम लोग भौकाल मचा देंगे एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्ट भी है आपको आता है। ये तो वन शॉट वीडियो नहीं डियर, आप लोग को वन शॉट ही है, ठीक है ना। VVI भी आप लोग को कराएंगे। देखो भी हम आप का उपयोग कई बार पूछा हुआ है, इस बार 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है ना डियर, 2022 में। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भी हम आप का उपयोग यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना डियर। चलो देखो भी हम आप का उपयोग निम्नलिखित है। देखो भी हम आप के द्वारा दोस्तों दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। इसके द्वारा दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध को मापा जाता है, इससे दोस्तों सेल के प्रतिरोधों की धारा को मापा जाता है। पर भी हम आप के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों को तुलना किया जाता है। देखो क्लियर हुआ कि नहीं डियर, बिल्कुल होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था यार, क्या बताऊँ, ठीक है ना। देखो वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। देखो और भी PDF आप लोग को पाना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो PDF कोर्स तो आप लोग को लेना चाहिए। जो विद्यार्थी इग्नोर करते हैं, समझे 90% इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग दोस्तों 90% लाने के लिए PDF कोर्स तैयार कर चुके हैं, जिसमें आप लोग को दोस्तों वो हर सुविधा जो बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों को 80% लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वन शॉट एक वीडियो था जिसके माध्यम से आप लोग को पूरा टॉपिक को क्लियर करा दिया स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग और भी PDF पढ़ना चाहते हो, मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, वहाँ से वेबसाइट आएगा, वहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा सकते हैं। रेगुलर क्लास कितना बजे अटेम्प्ट करना है, तो 7 बजे शाम और 8 बजे शाम को करना है, ठीक है ना। चलो ये आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट का दोस्तों चैप्टर था। इसके पहले का आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और क्या कहें दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। साथ में एक इम्पोर्टेंट सूचना, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहता है डियर स्टूडेंट, जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा, जितना भी आप लोग को पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा, ये सब आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा डियर स्टूडेंट। वहाँ पर आप लोग को दोस्तों टेस्ट भी होता है। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।